इस अथाह संसार सागर में अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार इस मानव शरीर के माध्यम से अपनी यात्रा को भगवत भावों से संयुक्त होकर गति प्रदान करते जिज्ञासु हैं। कल इस दिव्य विचार सागर ग्रंथ में जीवन के उद्देश्य को लेकर की चर्चा की। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो स्वामी निश्चल दास जी कहते कि ब्रह्म प्राप्ति और बंध की हानि मोक्ष को रूप। इस जीवन का जो उद्देश्य है वो सबसे जरूरी है। जिन बंधनों में हम बंधे हुए हैं, जिन बेड़ियों से हम जकड़े हुए हैं, उन बेड़ियों को काटें और उन बेड़ियों को काटने के उपरांत हम उन साधनों से संयुक्त हों जिनके द्वारा हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। क्यों हो जाए ब्रह्म की प्राप्ति? क्योंकि ब्रह्म ही सुख स्वरूप है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी सुख है ही नहीं, और जो भी कुछ है वो काम चलाऊ है। इस संसार की यात्रा के निर्वाह करने में सहायक है, अन्यथा सुख तो केवल परमात्मा का है, अपनी आत्मा का है। कहते हैं वही सुख स्वरूप परमात्मा सबका आधार अधिष्ठान है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम इसमें प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें। हम साधनों को अपने जीवन में समाहित करें, और साधन सहायक हैं। बिना साधनों के कोई भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। इन साधनों को पहले पकड़ना होगा और फिर साधनों को छोड़ना होगा। यह भी बात है। साधन आपके बंधनों की छुट्टी करेंगे, आपके बंधनों को काटेंगे, आपके संशयों को निवृत्त करेंगे। बंधन है किस चीज का? भगवान शंकराचार्य ने इस जीवन के उद्देश्य को बताते हुए कहा है, कामम क्रोधम लोभम मोहम। चार चीजों को उन्होंने कहा, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं। क्या कहा? त्यक्त्वात्मानं। ये है सबसे जरूरी। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं। हमें किन चीजों का त्याग करना है, किन बंधनों को काटना है? भगवान शंकराचार्य काम को काटिए, क्रोध को काटिए, लोभ को काटिए और मोह को काटिए। मुख्य रूप से ये चारों नरक के खुले हुए द्वार हैं। ये नरक के द्वार हैं। जो इनसे संयुक्त होता है, इन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसके लिए नरक के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। और नरक का मतलब क्या है? नरक का मतलब गंदगी, नरक का मतलब दुख। जैसे नाली में कीड़ा पड़ा रहता है, कीड़ा नाली में पड़ा है, नाली में गंदगी ही गंदगी है, तो उसे सारा जीवन अपना उस गंदगी में ही व्यतीत करना है।
कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये जो पूर्व जन्म में उसने इन बंधनों को नहीं काटा, इन बंधनों में जकड़ा रहा, उसी का कारण है ये नरक का खुला हुआ द्वार। उसे देखा नहीं उसने, उसमें घुसता चला गया, उसके अंदर प्रवेश करता चला गया। क्योंकि शुरुआत में तो क्या लगा कि शायद ये काम, क्रोध, लोभ, मोह मुझे सुख देंगे, लेकिन सुख उनमें हो तभी तो मिलेगा। सुख उनमें है ही नहीं, जिस चीज में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? सुख जहां है वही मिलेगा, जो सुख नित्य प्रकाश विभु। वो सुख तो कहां है? वो सुख है अपने आप, उसका आधार अपना आत्मा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य अब अगली बात कह रहे हैं, कहते हैं इनका तो त्याग कर, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोहम। अब दूसरी बात क्या कही? पश्यति सोहम। इनका त्याग कर और सोहम को देख। सोहम, सोहम का मतलब क्या है? सो माने वह, अहम माने मैं। सो माने परमात्मा, अहम माने आत्मा। वह परमात्मा ये आत्मा ही है, ये आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम। कामम क्रोधम लोभम मोहम, इनका परित्याग करो और अपने आप में अपनी आत्मा को देखो। और अगर यदि शरीर के रहते रहते अपने आत्मा को नहीं देखा तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा, आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा। उसे क्या कहा? कहते जो इस शरीर के प्राप्त करने के बाद भी अपनी आत्मा को नहीं देख पाया, अपनी आत्मा को नहीं जान पाया, अपने आप को आत्म रूप से अनुभूत नहीं कर पाया, आत्मज्ञान विहीन है मूढ़ा ते पचन्ते, ते पचन्ते। क्या है? कहां जाएंगे? ते पचन्ते नरक निगूढ़ा। वे कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। नरक में पकाए जाएंगे, पेले जाएंगे, कोलों में गरम गरम कढ़ाओं में पकाए जाएंगे, सूलों से छेदन किया जाएगा। कहने लगे तुझे इतना सुंदर शरीर दिया, दुनिया में सबसे बढ़िया शरीर तुझे दिया, सबसे उपयोगी शरीर दिया, और इस शरीर को पाकर भी तू केवल कामम क्रोधम लोभम मोहम, बस इन्हीं में लगा रहा, इनसे बाहर निकला ही नहीं। इसलिए इनसे बाहर निकलने का प्रयास किसे करना चाहिए? जो नरक में नहीं जाना चाहता है। और मैं तो कहता हूं जो स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तो वहां भी बस भोग ही है भाई। एक जगह खाने को गंदगी मिल रही है, लेकिन जो गंदगी खाने वाले जीव हैं उन्हें वो गंदगी भी स्वादिष्ट लग रही है। कुकर सूकर गंदगी खाते हैं, लेकिन वो गंदगी उनको स्वादिष्ट लगती है, वो वहीं रम जाते हैं। और स्वर्ग के देवता सोमरस का पान करते हैं, बड़े दिव्य दिव्य भोग उनको अर्पित किए जाते हैं। जब आप देवताओं के लिए कुछ बनाते हो अपने घरों में, उस दिन कैसा अवसर होता है जब भी आप बनाते हो उनके लिए? घर में उत्सव का अवसर होता है, और उस पर बढ़िया बढ़िया सब्जियां आप बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान आप बनाएंगे, हैं? पूरी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, चाहे वह पितरों के निमित्त कर रहे हो, चाहे देवताओं के निमित्त कर रहे हो, विवाह का अवसर हो, श्राद्ध के अवसर हो, या अन्य अन्य त्योहारों के अवसर हो,
तो उन पर आप देवताओं को भोजन प्रदान करते हैं। उनको कैसा भोजन देते हैं? वो भोजन जो आप रोज नहीं खाते। स्वादिष्ट भोजन बनाते हो, तिल पकवान बनाते, मिष्ठान बनाते हैं, तो देवताओं का भोजन तो श्रेष्ठ भोजन होता है। लेकिन कहते हैं न श्रेष्ठ भोजन की इच्छा करना है, न निकृष्ट की इच्छा करना। नरक और स्वर्ग दोनों की सीमा से बाहर निकलना है, ऐसे साधन करना। नरक से तो ऊपर उठना ही है, लेकिन स्वर्ग से भी ऊपर उठ जाना है। हमें स्वर्ग के भी भोग नहीं चाहिए। आप ब्रह्म भुवन लोका तो नावर्ती नौर ब्रह्मलोक तक के जितने भोग हैं वे भी जिसको नहीं चाहते हैं, उन सब से भी जिसका वैराग्य हो गया है। वैराग इसी में तो आता है। वैराग में यही तो बात बताई थी कि जिसे ब्रह्मलोक तक के भी भोग नहीं चाहिए, उसे कोई दिव्य भोग नहीं चाहिए, उसे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, उसे कीर्ति नहीं चाहिए, उसे मान सम्मान नहीं चाहिए, उसे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे आभूषण नहीं चाहिए, उसे बड़े बड़े कोठी बंगले नहीं चाहिए, उसे ये सब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब वो जानता है कि ये सब काम चलाऊ है। शरीर के निर्वाह तक इनका संबंध है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए वो इनकी अभिलाषा नहीं करता है। किसकी अभिलाषा करता है? ब्रह्म प्राप्ति अरु बंध की हानि। ये ब्रह्म की प्राप्ति और बंध की हानि हो गई, और उसके लिए साधन करने होते हैं। और साधन सहायक होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहा, कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो क्या करे? अब बचने का उपाय करता है वो वहां। अब बचने का उपाय करने के लिए वो क्या करेगा? वहां मान लीजिए उसमें कुएं में चारों तरफ उसकी जो दीवारें हैं उन पे घास फूस जम जाए, झाड़ झूठ हो जाए, तो प्रयास करता है उन्हें पकड़ करके अपने आप को बचाने का। सा जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो एक कुएं में जो डूबता है उसको इन तिनकों का सहारा होता है। उसी के लिए कहावत बनी है। वो उनको पकड़ करके अपनी जान बचाने का प्रयास करता है कि मैं किस तरह डूबने से बच जाऊं। उनको पकड़े रहता है, डूबने नहीं देता अपने आप को, और आवाज लगाता रहता है, पुकारता रहता है कि कोई इधर से राहगीर आए, वो मेरी आवाज को सुने और मुझे बचाने के लिए रस्सी डाले। तो जब तक वो कुएं में कोई रस्सी नहीं डालता, तब तक उन झाड़ आदि के सहारे अपने आप की जान बचाने का प्रयास करता रहता है। कोई सफल हो जाता है, कोई असफल भी हो जाता है उनके साथ, लेकिन प्रयास करता है। और किसी ने आवाज सुन ली और रस्सी डाल दी, तो फिर वो उन झाड़ आदि को छोड़ करके रस्सी को पकड़ लेता, और रस्सी को पकड़ करके उसके सारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही वो ऊपर पहुंच जाता है तो रस्सी को भी छोड़ देता है। इसी प्रकार से अब जिन साधनों की चर्चा की जा रही है, दो प्रकार के साधन होते हैं। इस परमार्थ की यात्रा में, इस अपने स्वरूप की यात्रा में हम दो प्रकार के साधनों को अपने जीवन में समाहित करते हैं। एक साधन कहे जाते हैं बहिरंग साधन, और एक साधन कहे जाते हैं अंतरंग साधन। बहिरंग माने बाहर के साधन, अंतरंग माने नजदीक के साधन, निकट के साधन, अंदर के साधन। तो ये जो विचार सागर ग्रंथ है, इसमें जब अधिकारित्व की चर्चा की गई तो इसमें कहते हैं जो बहिरंग साधन है वो तो पहले ही छूट जाते। यज्ञ याग आदि इष्टापूर्त जो कर्म है वो पहले ही छूट जाते हैं, उनको बहिरंग साधन कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा है स्वामी निश्चल दास जी ने, कहने लगे उनमें फंसा न रहे। उन छोटे छोटे शुभ कर्मों में अगर तू फंसा रहा तो आगे कैसे बढ़ेगा? अब उन छोटे साधनों को छोड़ करके बड़े साधन को पकड़। वे जो छोटे साधन है वे झाड़ झूठ के समान हैं। याद क्या चीज है? याद ऐसा ये जो करते हैं ना, भंडारे आदि कह लीजिए, जो सरोवर आदि, ये इस तरह के इष्टापूर्त कर्म है।
बहुत सी तरह के जिनसे भाई फायदा होता हो संसार का, वो सब वही चीज है। तो यहां अब उसी बात की चर्चा स्वामी निश्चलदास जी कर रहे हैं। कहते हैं अंतरंग ये 8 हैं, यज्ञ आदिक बहिरंग। कहते जो अभी 8 साधन आपको बताए, कौन कौन से बताए? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व एवं त्वम पद का शोधन। ये 8 साधन हैं जिनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। और कहते हैं जो ये 8 साधन है ये अंतरंग साधन है, और इनसे पहले जो कर्म योग के साधन है, उपासना के साधन है, कहते हैं बहिरंग साधन है। और अब जो इन साधनों को पकड़ रहा, जो विवेक से संयुक्त हो रहा है, वैराग्य से संयुक्त हो रहा है, षट संपत्ति से संयुक्त हो रहा है, जो मुमुक्षता से संयुक्त हो गया है, वो अब क्या करे? अंतरंग ये 8 हैं, यज्ञ आदिक बहिरंग। अंतरंग धारे तजहि बहिरंगन को संग। जो इस मार्ग पर आगे बढ़ गया है वो अब इन अंतरंग को ही जीवन में उतारे, इन बहिरंगों का अब अपने स्वरूप से त्याग कर दे, अपने आप से अब इनमें न फंसे। अगर यदि इन्हीं में फंसा रहा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इन्हीं में चिपका रहा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो अलग बात है कि ये जो परोपकार के कार्य हैं वे अपने आप कहीं चल रहे हैं, कोई सहयोग शरीर से यदा कदा हो गया कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन उनमें चिपको नहीं। हमने देखा संसार में अधिकांश लोग बस इन्हीं से चिपके पड़े रहते हैं। ये जो परोपकार के साधन हैं केवल इन्हीं में फंसे पड़े रहते, इनसे आगे निकलना ही नहीं चाहते, इन्हीं को सब कुछ समझते हैं। ठीक है, ये अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अच्छे से और अच्छे की तरफ बढ़ो, और अच्छे से और अच्छे की तरफ बढ़ो। केवल उन्हीं में कब तक सीमित रहोगे? केवल कब तक उन्हीं में फंसे रहोगे? चिंतन करके देखो। अब उनकी सीमाओं से बाहर निकलो भाई। अब ये फलाना महात्मा है, बस जी क्या बताएं, अन्न क्षेत्र चला रखा है, रोज भंडारे चलाता है। हाँ भाई बढ़िया काम है, लेकिन अन्न क्षेत्र चला करके, भंडारे चला करके उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अजी फलाना व्यक्ति है, 1-1 महीने का व्रत रखता है, 6 महीने का व्रत रखता है। एक महात्मा ऐसा 40 साल से अन्न को नहीं खाया। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, उसने संयम किया है शरीर के ऊपर, लेकिन उस व्रत के करने से उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितने ही व्रत कर लेना, कितने ही तीर्थ कर लेना, उपवास कर लेना, लेकिन ये ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले नहीं है। ये आपके अंतःकरण को स्वच्छ तो कर सकते हैं, लेकिन इनसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, इनसे आत्मज्ञान हो जाए, इनसे आपके संशय निवृत्त हो जाए, इनसे संभव है क्या? खुद ही सोच लो। मान लो आपने भंडारी चलाई, यज्ञ किए, हवन कर रहे हैं, रोज हवन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, ठीक है, रोज हवन आपने किया, उससे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्या? भाई ब्रह्म ज्ञान तो केवल ज्ञान से होगा और जीवन में उतरेगा साधनों से। जब तक साधन नहीं होंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। भंडारे करने से विवेक नहीं हो सकता, पुरुषार्थ हो सकता है, परोपकार हो सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। यज्ञ करने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, व्रत करने से किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो गुरु की शरण में बैठ करके अध्ययन करने से होगा, शरीर का विलगाव करने से। भंडारे में बैठ के कौन से शरीर का विलगाव हो रहा है? यज्ञ करने से कौन से शरीर का विलगाव हो रहा है? क्या स्थूल शरीर हट जाएगा? क्या सूक्ष्म शरीर हट जाएगा? क्या कारण शरीर हट जाएगा? क्या अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनकी निवृत्ति हो जाएगी क्या? नहीं होती। इसलिए कहते हैं जो आत्मज्ञान के पथ पर बढ़ रहा है अब वो इन चक्रों में ना पड़े, इन चक्रों में मत फंसे।
इनकी सीमाओं से बाहर निकले। ये सब अच्छे कर्म है, उन्नति की ओर ले जाने वाले कर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप इनसे ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं, अब नीचे की सीढ़ियों को मत पकड़िए। अगर कुएं में पड़े हुए थे और घास फूस पकड़ करके आपने अपनी जिंदगी बचा ली, वो ठीक है, उस समय वो ठीक है। लेकिन जब रस्सी का सहारा मिल गया तो अब रस्सी को पकड़ो, इनको छोड़ दो। अगर वो घास फूस को ही पकड़े रहा और रस्सी मिलने पर भी, तो क्या ऊपर चढ़ पाएगा? कभी भी नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए जो ऊपर चढ़ना चाहता है, अपने मन की वृत्तियों को शांत करे, अपने मन को समझाए, अपने मन को इन सीमाओं से बाहर निकाले। लेकिन हाँ, एक बात क्या, अगली चीज को तो पकड़े नहीं और नीचे की चीज को छोड़ दे, तो वो नरक में जाए। ये नहीं करना है। अगली को पकड़ते रहो, पिछली को छोड़ते रहो। जैसे आप जीने में चढ़ते हैं, एक पौड़ी चढ़ी, अगली पर पैर रखा तभी तो एक पौड़ी चढ़ी, तो पिछली अपने आप छूट गई। ऐसे पिछली को छोड़ते जाइए, अगली पर पैर रखते जाइए। अगली पर पैर रखे बिना अगर पिछली को आप छोड़ेंगे तो गिरेंगे। ये नहीं करना है। इसलिए अगली सीढ़ी को पढ़िए। आप लोग आत्मज्ञान के पथिक बने, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हैं। इसलिए अगर इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आसक्ति वहां से खत्म करो। उनमें जो आपकी आसक्ति बनी हुई है अभी भी, उनसे बाहर निकलो भाई। उनकी सीमाओं से बाहर निकलना ही पड़ेगा। छोटे छोटे विषयों में मत फंसे रहो। अब उन सीमाओं से बढ़कर आप महानता में आओ। महतो परम दुर्गम, वो तत्व कैसा है? महान है, अचल तत्व है, असीम तत्व है, अनंत तत्व है। एक कुएं के मेंढक मत बने रहो, एक सरोवर के भी मेंढक मत बनो। अब तो अथाह संसार समुद्र से बाहर निकल करके उस आनंद के समुद्र में आनंद रस का पान करने की बारी है। वो रस जिसमें ये संसार के सारे रस, जो रस की छाया है, वो सारे रस जिससे प्रकट होते हैं, जिन सब रसों का एक अकेला स्रोत है, अब तो उसमें डुबकी लगाने का अवसर है। क्यों फंसे पड़े हो? निकलो अब इन सीमाओं से। इसीलिए कहा अंतरंग धारे है तजई बहिरंग को संग। तो अब इन बहिरंग साधनों को छोड़ो, इनमें फंसे मत रहो। इनकी सीमाओं से बाहर निकल जाइए और इनकी सीमाओं से बाहर निकल करके अब इन 8 साधनों को अपने जीवन में समाहित कीजिए। ये 8 साधन आपको मुक्ति की ओर लेकर जाएंगे। ये 8 साधन आपको आपकी ओर लेकर के जाएंगे। ये 8 साधन आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराएंगे। 4 साधनों की चर्चा हो ही चुकी है। विवेक की चर्चा हो चुकी है, वैराग्य की चर्चा हो चुकी है। विवेक माने नित्य और अनित्य का विवेक, वैराग्य माने इस लोक से लेकर परलोक तक के सारे भोगों में किसी भी प्रकार की आसक्ति का ना होना। सठ संपत्ति, समदम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये 6 संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। और मुमुक्षुता यानी तीव्र जिज्ञासा, अब मुझे केवल परमात्मा चाहिए, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो ये 4 साधन तो ये हैं। अगर यदि ये चारों साधनों से आप संयुक्त हो चुके हैं तो अब ये 4 साधन भी आपके बहिरंग हो गए। अब ये 4 साधन भी, अगर ये योग्यता, ये पात्रता आपके अंदर आ गई, आपके अंदर विवेक जागृत हो गया, आपके अंदर वैराग्य आ गया, क्योंकि वैराग्य का आना सबसे कठिन काम होता है। ये अगर यदि आपके अंदर आ गया तो फिर समदम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये तो दौड़े चले आएंगे। और फिर अगर मुमुक्षुता जागृत हो गई है तो अब मुमुक्षुता के जागृत होने पर अब क्या काम आपको करना है? अब आगे के 4 साधन, ये चारों भी अब छोड़ दीजिए। इन्हें भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं रही। वो तो जीवन में समाहित हो गए। अब तो वैरागी हो गए, विवेकी हो गए, संपत्ति आपके पास आ गई है और प्रबल जिज्ञासा है। केवल एक ही चाहते हैं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब परमात्मा कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
इस तरह की जब स्थिति हो जाए तो अब महान पुरुषों की शरण को ग्रहण करना चाहिए। यहां पर जाकर के कहा है कि अब आपको सदगुरु की शरण में आने की आवश्यकता है। अब यहां से सदगुरु के बिना काम नहीं चलेगा। अब यहां पर आकर के सदगुरु ही आपका सहायक होगा। इससे पहले संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, वो आपको बताया है, मैंने कई बार उसको समझाया है। प्रतीकात्मक गुरु होते हैं, वाचक गुरु होते हैं, जो आपको छोटी छोटी चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें, छोटी छोटी शिक्षाएं दे करके, छोटे छोटे मंत्र दे करके, छोटे छोटे पुराण आदि समझा करके, उन सब के माध्यम से आपको आगे बढ़ाते हैं, आपकी साधनाओं को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वे आत्मज्ञान प्रदाता नहीं है, इसलिए वो भी बहिरंग हो। सदगुरु के सन्मुख ये संसार के जितने प्रतीकात्मक गुरु हैं, ये सब भी बहिरंग हो गए। अब इनकी सीमाओं से बाहर निकलिए, अब इन छोटी छोटी चीजों की सीमाओं से बाहर निकलिए। आत्मज्ञान का सत्संग सुनने के बाद भी आप वही कर्मकांडिक और उपासना संबंधी सत्संगों में अगर यदि फंसे रहे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान में ये विक्षेप का काम करते हैं। एक तरफ तो आपने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनी और दूसरी तरफ फिर भेदवाद में चले गए। ये भेदवादी पुरुषों का जो संग करना है, ये जो द्वैत त्रैत का संग करना है, ये भी आपको फिर पतन की ओर ले जाने वाला है। ये आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराएगा, ये आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा दुखों से, ये ब्रह्म प्राप्ति नहीं करा सकता अगर यदि उन्हीं में फंसे रहे। इसलिए अब उन महान पुरुषों की सीमा से भी बाहर निकलना है जो अभी बीच में ही फंसे हुए हैं। अब केवल आत्मज्ञान के पथ पर अगर बढ़ना चाह रहे हैं तो आत्मज्ञानी सदगुरु की शरण को ग्रहण करना, जो आत्मज्ञान की ही चर्चा करे, जो आपको आत्मज्ञान को ही समझाए, जो आपको आत्मज्ञान के पथ पर आगे लेकर के चले। और आत्मज्ञान के लिए अब इन सांसारिक छोटे छोटे साधनों की भी चर्चा नहीं रहेगी, अब विवेक की चर्चा नहीं रहेगी, अब वैराग की चर्चा नहीं रहेगी, ये भी चर्चाएं खत्म। अब किसकी चर्चा होगी? आपकी। अब यहां पर सिर्फ 3 चीजों की चर्चा होनी है। मैं कौन हूं, जीव क्या है और जगत क्या है। इन तीनों की चर्चा करके, इन तीनों के स्वरूप को समझा करके, इन तीनों में फिर एक ब्रह्म तत्व की एकता करना, यह तत्वत्व का शोधन। और जब आप इस शोधन को कर लेंगे, जब आप इनके ऊपर रिसर्च कर लेंगे तीनों के, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। क्योंकि तीनों का निषेध हो जाएगा, तीनों की हानि हो जाएगी, तीनों की निवृत्ति हो जाएगी। न जगत रहेगा, न जीव रहेगा, न ईश्वर। जगत, जीव और ईश्वर तीनों से अलग हट करके, इन तीनों की निवृत्ति होकर के केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रहेगा, जिसमें ईश्वर की भी प्रतीति है, जिसमें जीव की भी प्रतीति है, जिसमें जगत की भी प्रतीति है। तो एकमात्र शुद्ध चेतन ब्रह्म, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये विचार सागर ग्रंथ हमारे सामने रखा जाता है। और इसमें सबसे पहला क्या होता है? सदगुरु। जैसे ही सदगुरु का जीवन में प्रवेश होता है तो यहाँ से अब शास्त्रों का पठन पाठन प्रारंभ है। और शास्त्र भी कौन से? कहते हैं सबसे पहले प्रस्थानत्रय। प्रस्थानत्रय से मतलब है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। ये तीनों भगवान शंकराचार्य ने इनको प्रस्थानत्रय कहा। इनके माध्यम से आगे बढ़ा जाता है। और इन तीनों की समझ रखने के बाद, इन तीनों का स्वाध्याय करने के बाद फिर आगे प्रक्रिया ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। और प्रक्रिया ग्रंथों में ये जो हमारा इस समय विचार सागर चल रहा है, ये प्रक्रिया ग्रंथ के अंतर्गत ही आता है। प्रक्रिया ग्रंथों में ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और दूसरे संस्कृत में पंचदशी नाम का जो ग्रंथ है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप ये प्रक्रिया ग्रंथ का अध्ययन, और इसके बाद ये ग्रंथ अध्ययन करने के बाद गुरु के द्वारा फिर मनन की बात होती है। वैसे तो श्रवण के साथ साथ ही मनन चलता है,
मनन का अर्थ क्या है? मनन का यहां पर आकर के दूसरा अर्थ कर दिया जाए। पहले तो मनन का अर्थ होता है चिंतन। अनेकानेक प्रकार से जगत की परिस्थिति, जीव की परिस्थिति, ईश्वर की परिस्थिति, इनके ऊपर चिंतन करना होता है। लेकिन यहां आकर के मनन का अर्थ दूसरा हो जाता है। यहां पर आकर के मनन का अर्थ हो जाता है मन न, अर्थात मन का ना रहना। यहां पर मन की निवृत्ति होती है इस मनन के द्वारा, क्योंकि एक एक की निवृत्ति करनी है ना, तो मन की, अंतःकरण की भी जहां पर जाकर के निवृत्ति हो जाती है, मनन वो है। और उसके बाद है निधिध्यासन। तीसरी चीज है निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है जीवन में उतर जाना। निध्यासन हम किसे कहते हैं? जीवन में उतर जाना। जो ये आत्मज्ञान कहा जाता है, गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, वो उपदेश ही अब हमारा जीवन बन जाए, हमारे जीवन में अक्षरतः उतर जाए। जैसे गुरु ने कहा कि सदा सत्य के ही आश्रय रहना चाहिए, ये कथन है, ये कहा गया। फिर इसके बाद हमें समझना है कि हाँ, जो गुरु ने कहा है वो वास्तव में सही कहा, जैसे हमें जच गया। उसके बाद हमारे जीवन में सत्य समाहित हो गया, हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे शरीर में, प्रत्येक इंद्रिय में सत्य का समावेश हो गया। हमारी इंद्रिय सत्य के से बाहर नहीं निकलती। इसको कहते हैं निधिध्यासन। किसी भी परिस्थिति में सत्य से हटे नहीं, तो निध्यासन है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान सद्गुरु हमें प्रदान करते हैं आत्मा के विषय में, जीव जगत और ईश्वर के विषय में, उसको अक्षरतः ग्रहण कर लेना। जब अक्षरतः वो ग्रहण हो जाता है तो विद्यते हृदय ग्रंथि, तो उसी समय हृदय में लगी हुई गांठ छिद जाती है, खुल जाती है, निवृत्त हो जाती है। और उस गांठ के खुल जाने पर छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशयों की निवृत्ति हो जाती है। और जब संशय नहीं रहते हैं तो मन कहां रहेगा? मन तभी तक है जब तक संशय है। स्वप्न का संसार तभी तक है जब तक जागे नहीं। जब बुद्धि सुलझ गई तो समस्या क्या रही? दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है, रोज झगड़ते हैं आपस में, उनकी घरवालियां झगड़ती हैं, बच्चे झगड़ते हैं, आपस में बहुत तनाव हो गया। अब रोज उनको झगड़ते देख करके पड़ोसी कहने लगे, तुम क्यों झगड़ रहे हो? कहले बंटवारे को लेकर झगड़ रहे हैं। कहले झगड़ने की क्या बात है, बैठ करके अपना बंटवारा कर लो भाई। जिस दिन ये प्रवृत्ति हटा दोगे कि मुझे ज्यादा मिले, उसी दिन तुम्हारा फैसला हो जाएगा। दोनों की प्रकृति यह है, दोनों ज्यादा चाहते हैं। अब 100 रुपए हैं और 100 रुपए में दोनों 50-50 नहीं चाहते, दोनों 60-60 रुपए चाह रहे हैं। झगड़े की जड़ ये है भाई, 50 में 49 की चाहना कर लो, फैसला हो गया। समस्या यही तो है कि तुम फैसला करना ही नहीं चाहते, झगड़ना चाहते हो। इसलिए दोनों जने समझो। अब उसने जब बात समझाई, हाँ भाई झगड़े की जड़ तो यही है, दोनों को समझा दिया, बैठा दिया उनको, और बैठा करके कहने लगे अब दोनों 50-50 का हिसाब बनाओ। 50-50 चूंकि जब बंटवारा होता पूरी तरह से संभव नहीं होता, इसलिए 49-51 कर लो। भाई तो हो दोनों आपस में, बाप की तो संपत्ति है, कहीं के ऊपर झगड़ रहे हो? एक को 49 मिल जाए, एक को 51 मिल जाए, आगे तो तुम्हारे कर्म है। बात दोनों की समझ में आ गई तो झगड़ा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो जब तक संशय है तभी तक झगड़ा है, जब तक ना समझी है, बेवकूफी है, तभी तक झगड़ा है, तभी तक बंधन है। और झगड़ा निमट गया, संशय निमट गए तो बंधन निमट गए, बंधन की छुट्टी हो गई। तो हमें बंधनों से बाहर निकलना है, बंधनों की सीमा से बाहर निकलना है। अब हमें उस अनंतता में आना है, हम सीमाओं में नहीं रहना।
क्योंकि परमात्मा अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, चैतन्य है, साक्षी है, केवल्य है, सत्य है, चित्त है, ज्ञान है, आनंद है? अब हमें इस तत्व में विराजमान होना, यही हमारी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को हमें समझना है और इसी वास्तविकता में हमें विराजमान होना है। जब इसमें विराजमान आप होने लगते हैं, इसी को निधिध्यासन कहा जाता है। और इसके बाद तत् और त्वम पद का शोधन करके अविद्या, माया और तम प्रधान प्रकृति तीनों की निवृत्ति की जाती है। और इन तीनों की निवृत्ति होकर के केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। और ये तत् और त्वम का जो विश्लेषण है वो कैसे होता है? कहते हैं तत् और त्वम का जो विश्लेषण है वो 4 महावाक्यों का विवेक करने से। जब चारों महावाक्यों का विवेक किया जाता है तो ये भ्रम सारा दूर हो जाता है जीव जगत और ईश्वर को लेकर के। और इसमें जीव ब्रह्म के अभेद की जो साधक युक्तियां हैं, उन साधक युक्तियों को हमें जीवन में ग्रहण करना होता है। उसमें जो भ्रांति को हटाना होता है। भ्रांति कैसी है माया की? जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो ऐसे ब्रह्म में माया दिखती है। जैसे रेगिस्तान में रेत में जल दिखता है, ऐसे ब्रह्म में जगत दिखाई देता है। ज्ञान होने के बाद जैसे रेगिस्तान में जल नहीं रहता है, जैसे रस्सी में सांप नहीं रहता है ज्ञान होने के बाद, ऐसे ही जगत नहीं रहता है, ऐसे ही ये जीवपना नहीं रहता है। क्या रहता है? जो वास्तविकता है, एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। और जो भेदवादी युक्तियां हैं, कहते हैं उनका परित्याग करें। अब भेदवादी युक्तियों में मत पड़े, क्योंकि संसार में जो जिस स्थिति में है, जो कर्मयोग में है, वो कर्मयोग की युक्तियां बताएगा। कर्मयोग की युक्तियां बता करके आपको भरमाएगा, अरे बस इससे बढ़िया कुछ नहीं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कहते हैं बस एक ही सूत्र है। कहने लगे कि बस हमारा कर्म ही पूजा है, हम जो कर्म करते हैं वही सब कुछ है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। अरे भाई, कर्म अकर्म विकर्म तीनों की सीमाओं से बाहर निकल जाए। जब तक कर्म में रहोगे तो कर्म के साथ भोग जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म कर्तापना परोसता है और कर्ता के साथ भोक्ता जुड़ा हुआ ही है। तो इसलिए कर्मों के बंधन से बाहर निकलो, उपासना के बंधन से बाहर निकलो, और फिर बाद में जाकर तो भाई विवेक वैराग्य आदि सब सीमाओं से आप बाहर निकल जाते। और केवल कहते हैं जो साधक युक्तियां हैं, जिनके द्वारा सदा आत्माकार वृत्ति बनती है, उन आत्माकार वृत्ति के साधक कौन है? प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये साधक युक्तियां। तो इन साधक युक्तियों के सहारे अनात्माकार वृत्ति को हटाइए अपने जीवन से। अनात्माकार जो वृत्तियां हैं वे बार बार हमें डिस्टर्ब करती है, वे हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इन बाधाओं को हटाना है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये जो भ्रम है, इन तीनों से बाहर निकलो। ये प्रमाण, फला प्रमाण, फला प्रमाण, फला प्रमाण है, कहते हैं इन प्रमाणों की सीमा से हमें बाहर निकलना है। चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें, चाहे अनुमान प्रमाण की बात करें, चाहे उपमान प्रमाण की बात करें, चाहे अनुपलब्धि प्रमाण की बात करें, हैं? इस तरह से जो भी प्रमाण हैं, ये सारे आगम पुराण, इस तरह से जो हमारे ये प्रमाण हैं ना, इन सब प्रमाणों से जिसको प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणों से ही तो प्रमाणित किया जाता है। किसी भी तत्व को प्रमाण दे दे करके हम प्रमाणित करते हैं। देखो भाई, फलाने ने ऐसा किया तो देखो उसका कितना अच्छा हो गया, और फलाने ने ऐसा किया तो कितना बुरा हो गया। ये क्या हम प्रमाण देते हैं? लौकिक प्रमाण देते हैं।
कहते हैं प्रमाणों से प्रमाणित जो प्रमा ज्ञान है कि तब इनकी भी सीमाओं से बाहर नहीं है। ये सीमाएं भी एक लिमिट तक हैं, उसके बाद इन सब युक्तियों से भी बाहर निकल जाए और युक्तियों से बाहर निकल करके अपने आप में आकर के विराजमान हो जाएंगे। जो ये अंतरंग साधन हैं, एक एक करके इन अंतरंग साधनों से भी आप छुट्टी पाते चले जाएंगे। श्रवण कब तक है? जब तक संशयों की निवृत्ति नहीं हुई। जब संशयों की निवृत्ति हो गई तो फिर कैसा श्रवण, काहे का श्रवण, किसका स्वाध्याय, कैसा स्वाध्याय? स्वाध्याय तभी तक तो है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, एक क्लास में पढ़ रहा है, कब तक पढ़ रहा है? 1 साल तक। परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद शिक्षक ने देखा कि जो मैंने पढ़ाया वो सब इसकी समझ में आ गया, तो कहते हैं अब तू पास हो गया, अब तू अगली क्लास में चल। पहली से दूसरी में आ गया, अब पहली क्लास में उसे जाने की आवश्यकता तो नहीं रही, पहली क्लास को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रही, पहली को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब दूसरी को पढ़ता है, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, होते होते आखिर वहां तक पहुंच जाता है जो अंतिम पढ़ाई। अब अंतिम पढ़ाई पढ़ने के बाद भी क्या वो पीछे की पढ़ाई पढ़ता ही रहेगा? वे सब पढ़ाइयां छोड़ दी, उन सब पढ़ाइयों की कोई आवश्यकता फिर नहीं रहती है। श्रवण करने की आवश्यकता नहीं। जब वो पूरा एक्सपर्ट हो गया, अब क्या पढ़े? डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी और डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद सब मेथड उसकी समझ में आ गया, फिर धीरे धीरे वो थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलता चला गया और प्रैक्टिकल होते होते उसे इतना अनुभव हो गया तो कहता है अब क्या देखना भाई, अब क्या पढ़ूं मैं? अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि रोज के उसके व्यवहार में आ गए, तो आवश्यकता नहीं रही। ऐसे जब ये तत्व आपकी समझ में आ जाए, ये ज्ञान आपकी समझ में आ जाए, जब आपको ये पक्का हो जाए कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर न किसी से सुनने की जरूरत है, न कुछ पढ़ने की जरूरत है, इनकी आवश्यकता नहीं है। फिर तो अगर कोई जिज्ञासु आता है उसे पढ़ाने की जरूरत है। कुछ समय के लिए कोई जिज्ञासु आ जाए, वो स्फुरना पैदा करे, तो उसकी स्फुरना के बाद आत्मज्ञानी महान पुरुष उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए उसे शास्त्रों का स्वाध्याय करा। यही प्रक्रिया परंपरा चली आ रही। महान पुरुषों ने पहले आत्मज्ञान प्राप्त किया, फिर उनकी शरण में शिष्य आए, उन शिष्यों को आत्मज्ञान प्रदान किया, फिर वही शिष्य गुरु बन गए। यही तो होता है। अब पहले वाले तो चले गए अपनी हाजिरी लगा करके, आगे अगर गुरु नहीं बनेंगे तो कैसे आगे वालों कौन पढ़ाएगा? तो परंपरा आगे बढ़ती चली जाती है, शिष्य ही कल गुरु बन जाता है। जैसे आरुणि का आपको प्रसंग सुनाया था, आरुणि पहले शिष्य है, गुरु भक्त शिष्य है, फिर गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो उद्दालक मुनि के नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए और बड़े आत्मवेत्ता, बहुत ज्ञान दिया उन्होंने। तो एक से एक महान पुरुष, फिर आगे उनकी परंपरा से उनकी जो संतानें वो भी आत्मज्ञानी होती चली। उन्होंने आगे गुरुत्व को ग्रहण किया। पहले परंपरा से ज्ञान चलता था, अब हालांकि इस कलयुग में आकर के और विशेष रूप से हमारे इस युग में आकर के ये 50 साल में लगभग इतना परिवर्तन हुआ है कि सारी परंपराएं समाप्त हो गई। जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चली आ रही थी वे सब समाप्त हो गई। सबके धंधे बदल गए, सबके काम बदल गए, काम करने का तरीका बदल गया, जीवन जीने का ढंग बदल गया। इससे पहले किसी के जीवन जीने का ढंग भिन्न नहीं था, सबके ढंग एक जैसे थे, सादगी के जीवन थे सबके। लेकिन ये विज्ञान की प्रगति चाहिए। जब से इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारे जीवन में आया है इसका ज्ञान, तब से जीवन शैली ही बदल गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये बदल गई तो इसके बदलाव के साथ जीना सीख लो भाई, क्योंकि संसार में जब तक शरीर है तब तक बदलाव के साथ भी बदलते रहो। क्या फर्क पड़ रहा है? शरीर रोज नहीं बदल रहा क्या? जब शरीर रोज बदल रहा है तो हमारी वृत्ति भी बदल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और आत्मज्ञान में तो वृत्ति को बदलना है। जो संसाराकार वृत्ति हो रही है उस संसाराकार वृत्ति को परमात्माकार वृत्ति बनाना है, संसाराकार से परमात्माकार बनाना है। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ये वृत्ति तत्वत्व का शोधन करने से, श्रवण मनन निधिध्यासन करने से
ये वृत्ति आत्माकार बन जाती है। लेकिन जब निध्यासन पर पहुंच जाते हैं फिर न श्रवण की आवश्यकता है न मनन की, और जब तत् और त्वम का शोधन करने की योग्यता आ जाती है, जीवन में कुछ भी दिखाई दे उसी में तत् और त्वम का शोधन कर दीजिए। हर पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसका शोधन कीजिए और शोधन करने पर उसमें एक आत्मा का अवलोकन कीजिए। शोधन इसी को कहते हैं। अनात्मा को हटा दीजिए और आत्मा को रख लीजिए। चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चैतन्य जीव हो, जड़ में भी एक परमात्मा ही है और चैतन्य में तो परमात्मा ही है। जड़त्व को हटा दीजिए और चैतन्यत्व को शेष रख लीजिए। इस प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा को शेष रखना है। लेकिन ये कब शेष रहेगा? जब जड़त्व समझ में आए। और जड़त्व जब समझ में आ जाएगा तो जड़त्व कहीं टिकेगा नहीं। जब रेत और जल का भेद रेगिस्तान में समझ में आ जाएगा तो जल रहेगा क्या? जल टिकेगा क्या? जल कब तक टिका हुआ? जब तक भेद समझ में नहीं आया। और जैसे भेद समझ में आ गया, जल निवृत्त हो गया और रेत मात्र शेष रह गया। ऐसे ही एक आत्मा मात्र शेष रह जाता है, न जीव, न जगत, न ईश्वर। इन तीनों की सगुण साकार निवृत्ति होकर के केवल एक निर्गुण निराकार एक आत्मा या परमात्मा जो भी कहें, क्योंकि सो अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा जो ये आत्मा है यही ब्रह्म है। ये ब्रह्म मात्र निर्विशेष रूप से शेष रह जाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी रहता नहीं है। जब आप शरीर में से ज्ञानेंद्रियों को हटा दें, कर्मेंद्रियों को हटा दें, अंतःकरण को हटा दें, प्राण को हटा दें, विषयों को हटा दें, इस स्थूलता को हटाएं, सूक्ष्मता को हटाएं और त्रिगुणात्मक कारणता को हटाएं, तो इन सबको हटाने के बाद क्या रह जाएगा? एक परमात्मा मात्र शेष रह जाएगा। जैसे पहले ऊपर के घास फूस को साफ किया जाता, फिर अंदर से एक वो निकलता है खोल बड़ा कठोर, उसको हटाया जाता है, फिर उसके अंदर से गिरी निकलती है और फिर उसके अंदर से जल निकलता है। एक एक करके ये आवरणों को हटाना है। ये सब आवरण है, इन आवरणों को हटाते जाइए और आवरणों को हटाने के बाद अमृत तत्व की आपको प्राप्ति हो जाएगी। उस अमृत का पान कर लीजिए तो आनंद ही आनंद है। आनंद ही तो चाहते हैं ना सब, और इस आनंद की प्राप्ति हो जाने के बाद दुख रहता ही नहीं है जीवन में। दुख का लेस भी नहीं रहता है, दुख की कल्पना भी नहीं रहती है, और वास्तव में जिसे हम सुख कहते हैं संसार में, उसकी भी कल्पना नहीं है, क्योंकि वो भी तो दुख ही है। जिसे हम संसार का सुख कह रहे हैं वो वास्तव में दुख है। सुख तो केवल अपना आत्मा है, आत्मा के अतिरिक्त और कोई सुख है ही नहीं, बाकी सब छाया मात्र हैं। तो इन छायाओं की सीमा से बाहर निकल करके, इस माया की सीमा से बाहर निकल करके, इस अविद्या की सीमा से बाहर निकल करके, इस माया की सीमा से बाहर निकल करके, इस अज्ञान की सीमा से बाहर निकल करके, इस भेद की सीमा से बाहर निकल करके, चाहे वो भेद जगत के पदार्थों का हो, चाहे जीवों की प्रकृति का हो, जीवों का हो, चाहे जीव और जगत का हो, चाहे जीव और ईश्वर का हो, चाहे जगत और जगदीश्वर का हो, सारे भेदों की निवृत्ति करके सब में एक एकता कर लीजिए कि ये सब कुछ एक ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्या देखना है? पश्यति सोहम। भगवान शंकराचार्य यही कहते हैं, आप सोहम रूप से विराजमान हो। तो ये जो सोहम रूप से विराजमान होना है, यही हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है। इस वास्तविकता में विराजमान होकर के आप सदा आनंद से संयुक्त रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की